नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं इस वक्त मखाना अनुसंधान केंद्र में। अगर आप मिथिला में रहते हैं तो मखाना को बखूबी जानते होंगे। मिथिला में अगर रहते हैं तो मखाना से परिचित होंगे। मैं हूं अभी अनुसंधान केंद्र में जहां मखाना की खेती होती है और मेरे साथ हैं अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर B.R. जाना सर। हम सर से जानेंगे कि सर जो मखाना की खेती होती है ये बहुत सारे किसान को ऐसा लगता है कि ये इसमें बहुत सारे खर्च हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अगर मखाना की खेती करते हैं तो दूसरी खेती मेरी ठप हो जाएगी। तो इस तरह के मन में कई तरह के जो भाव हैं किसानों के, वो उन्हें आप क्या कहेंगे? मखाना गीली भूमि पारिस्थितिक तंत्र से एक जलीय नाट है। ये निम्फेसी परिवार का एक पौधा है, जलीय पौधा। इसमें औषधीय गुण मौजूद है। इसमें प्रोटीन कंटेंट 10% होता है। इसके अलावा इसमें फैट बहुत कम होता है, कोलेस्टेरॉल बहुत कम होता है। और इसका जो मखाना का खेती जो तालाब सिस्टम में करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत केयर लेना पड़ता है। अदरवाइज अभी जो नया टेक्निक आए हैं फील्ड बेस्ड मखाना कल्टीवेशन, अर्थात खेतों में हम लोग कैसे मखाना का खेती करें। और इसका जो पौधा का जो संख्या लगता है 1 हेक्टेयर में करीब 5 से 6 हज़ार पौधा लगता है। लेकिन इसका जो असली जो खर्च होता है, ये इसका जो हार्वेस्टिंग होता है तभी इसका खर्च होता थोड़ा लगता है। लेकिन इसका जो खाद और पानी इसका बहुत कम लगता है। और जस्ट फील्ड में 1 मीटर तक पानी का बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं अभी 1 से 2 फीट पानी में ये मखाना है। और ये मखाना रेनी सीजन के जो वाटर आते हैं, पानी आते हैं, उसी के आधार पे हम लोग ये मखाना का खेती कर रहे हैं। और इसमें जो खर्च लगता है वो है फर्टिलाइज़र में। और इसमें NP और K का जो फर्टिलाइज़र लगता है ये 100:60:40 kg पर हेक्टेयर लगता है। इसमें थोड़ा बहुत खर्च होता है। और इसके बाद जब पौधा में फूल आने लगता है उसके बाद ये इसको थोड़ा सा साफ सुथरा रखना पड़ता है। और 1 से 2 महीना के बाद जब फल बस्ट होने लगता है तो हम लोगों का जो मखाना का जो उत्पादन शुरू हो जाता है। और ये जो टोटल क्रॉप है 6 महीना का क्रॉप है। 6 महीना के लिए जो बरसात का पानी वही सफिशिएंट है। और फर्टिलाइज़र में थोड़ा बहुत खर्च होता है। ये जो हमारा प्लॉट है ये प्लॉट करीब 500 स्क्वायर मीटर है। और ये 500 स्क्वायर मीटर में 10,000 रुपया का इनकम होता है और लागत 3,000 रुपया लगता है। और जो लोग मखाना का हार्वेस्टिंग करते हैं वो लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं, 18 से 20 रुपया पर केजी के हिसाब से। मतलब वो लोग जितना हार्वेस्ट करेंगे उतना केजी पे आपको 18 से 20 रुपया करके पेमेंट करना पड़ता है। वही सबसे ज़्यादा खर्च है। लेकिन ये खर्च को लाघव करने के लिए हम लोग मशीन का प्रयोग करेंगे। अभी वो डिस्कवरी स्टेज पे है। वो लोग अगर उसको चालू कर दें तो मखाना हार्वेस्टिंग इजी हो जाएगा और मखाना का खेती भी आसान हो जाएगा। सर, कहीं ना कहीं मिथिलांचल वासियों के लिए जो मखाना अनुसंधान केंद्र है उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है, जो मिथिला के लोगों के लिए कि यहाँ मखाना अनुसंधान केंद्र है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र है, यहाँ से लोग सीख कर या फिर यहाँ के खेती को देखकर कई तरह के यहाँ रोजगार भी सृजन हो सकते हैं मखाना अनुसंधान के जो मखाना उपजाने के जरिए। मखाना का जो अभी बिहार का जो परिस्थिति है इसमें 20,000 हेक्टेयर मखाना का उत्पादन होता है। और इसमें से हम लोगों को 50,000 से 70,000 टन मखाना पैदा होता है। और अभी इंटरनेशनल मार्केट में मखाना का थोड़ा डिमांड है। और ये डिमांड पूरा करने के लिए हम लोगों को 1 लाख टन मखाना पर साल उगाना पड़ेगा। और अभी जो लोग बेरोजगार है, जो नवयुवक है जो बेरोजगार है, उसके लिए मखाना का खेती बहुत लाभदायक है। वो लोग आगे आए और मखाना का खेती करें। और मखाना का खेती के लिए जो आप लोगों के मन में जो डर है जी इसमें ज़्यादा पानी लगता है, ज़्यादा खर्च लगता है, ये नहीं है।
मखाना 1 फीट और 2 फीट पानी में भी जो है उपजाना होता है। और इसको अगर उगाया जाए तो अच्छा तरह से ये पानी का प्रॉब्लम नहीं है। और जो खर्च जो बोले हैं हम लोग, पर हेक्टर में 50 से 60 हज़ार रुपया खर्च होता है, लेकिन इसका जो इनकम है अगर 2 से 2.5 टन मखाना होगा तो कम से कम 2.5 लाख रुपया इनकम होगा हेक्टर से। तो सर कहीं ना कहीं जो किसान हैं मिथिलांचल के, वो ये देखकर रुक जाते हैं कि मखाना की खेती हम करेंगे तो बाकी अनाज की खेती नहीं कर पाएंगे। इस तरह के भ्रम भी कई किसानों के मन में है, इसको लेकर भी मखाना की खेती नहीं कर पाते हैं। हालांकि मखाना की खेती करने पर उन्हें अच्छा रोज़गार मिल सकता है, अच्छा इनकम हो सकता है मखाना की खेती से, लेकिन वो डर के कारण कहें या भय के कारण या खर्चों के कारण वो नहीं करना चाहते हैं मखाना की खेती की। इसमें बहुत सारे खर्च लगेंगे, नई तकनीक लगेगी, क्या क्या है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, हम जो किसान हैं अगर वो मखाना की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? आपकी ये शुरुआत इससे कैसे की जाती है? मखाना की खेती की शुरुआत कहाँ से करी, बीज कहाँ से लाया जाए, कैसे शुरुआत की जाए? बीज हमारे सेंटर से उपलब्ध हो जाएगा। और ये मखाना का जो खेती का स्टार्टिंग जो होगा वो फरवरी महीना से होता है। और इसके लिए हम लोग नर्सरी आगे तैयार करते हैं। और नर्सरी का बिजड़ा जो है उसमें नर्सरी में जनवरी महीना में हम लोग डाल देते हैं और मार्च महीना के टाइम में, और ये जो नर्सरी है ये तैयार हो जाता है। और नर्सरी से पौधा लेके हम लोग मेन फील्ड में इसको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। जो मेन फील्ड है उसको हम लोग मार्च अप्रैल में तैयार कर लेते हैं। उसको मेड़ बना के 1 मीटर गहरा जो है प्लॉट हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद उसके पानी और खाद से अच्छा तरह से मिलावट कर देते हैं फील्ड को। और उसके बाद हम लोगों को जो ट्रांसप्लांटिंग करना है, नर्सरी से पौधा लेके मेन प्लॉट में हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं मार्च अप्रैल में। उसमें पर हेक्टर 5,000 से 6,000 पौधा लगता है। और वही पौधा को हम लोग जो करते हैं 100 मीटर बाई 100 मीटर डिस्टेंस में लगा देते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, पौधा से पौधा का दूरी 100 मीटर होता है और लाइन से लाइन का दूरी 100 मीटर होता है। इसी के हिसाब से हम लोगों को पर हेक्टर से 2 से 2.5 टन मखाना का गुड़ी उत्पादन हो जाता है। तो सर यहाँ जो मखाना की खेती होती है तो अनुसंधान केंद्र के अंदर भी होती है, तो वो अगर जो खर्च आता है तो कितना, मतलब किसान अगर मखाना की खेती करता है तो वो उसमें डूबने का भी चांस है किसान को कि मेरा पैसा डूब जाएगा इस तरह अगर खेती करे तो, जैसे बाकी अनाज में होता है तो इस तरह, या इसमें फिर मतलब कि अगर खेती किए हैं तो लाभ होना ही है? इसमें अगर खेती किया जाए तो इसमें लाभ ही लाभ है। और जो फरवरी और मार्च महीना में जो मखाना लगाया जाता है वो अगस्त महीना में हार्वेस्ट हो जाता है। अगस्त महीना में अगर आपके फील्ड में पानी है तो उसमें वाटर चेस्टनट अर्थात सिंघाड़ा का भी खेती कर सकते हैं, उससे द्विगुना फायदा है। अर्थात जो होता है पर हेक्टर में 4 लाख के ऊपर से इनकम होगा। ये जो नया जो टेक्निक आया है उसमें हम लोग जो साइंटिफिक जो कल्टीवेशन करते हैं नया टेक्निक से, अर्थात अच्छा तरह से गोबर खाद और खोली वगैरह दे के जो ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स है उसको दे के अगर खेती करेंगे तो पर हेक्टर में 4 लाख के हिसाब से इनकम होगा। मखाना के बाद वाटर चेस्टनट जरूर लें। तो सर जैसे कि मिथिलांचल में हर वर्ष जो है बारिश का समय आता है, और अगर कोई किसान अगर खेती करना चाहे मखाना की और मेड़ बनाकर अपने खेतों को छोड़ दे पानी बरसात का जमा होने के लिए, तो क्या वो बरसात के पानी से इस खेती को कर सकते हैं या फिर उसे पानी डालना ही पड़ेगा किसी सिस्टम से? नहीं, बरसात के जो पानी आता है कम से कम 1 मीटर तक पानी आता है। तो 1 मीटर का जो पानी है वो 1 मीटर पानी भी नहीं लगता है। अभी जो नया टेक्निक्स आया है फील्ड बेस्ड कल्टीवेशन, उसमें 5 महीना क्रॉप रहता है फील्ड में और उसके बाद हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर जो पानी वर्षा के पानी के रूप में आते हैं उसी से हम लोग सफल खेती कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी वैज्ञानिक सर को सुने हैं आप, जो मखाना की खेती है, मखाना की खेती में आप अगर करते हैं तो लाखों कमा सकते हैं। कहते हैं कि बेरोजगारी है बिहार में, बेरोजगारी है मिथिलांचल में, लेकिन आप
आपके पास जो है बहुत ही सुनहरा अवसर है मखाना की खेती का। आप मखाना की खेती कर लाखों रुपया कमा सकते हैं। सर ने अभी पूरी प्रक्रिया उसकी बताई है कि आप कैसे खेती करें, क्या करना है। शुरू से लेकर अंत तक आपको बताया गया कि अगर आप खेती करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगर बाढ़ के समय या फिर जो बरसात का पानी जो आता है, आप अपने खेतों में मेड़ बनाकर छोड़ सकते हैं ताकि उसमें बारिश का पानी जमा हो जाए। उसी बारिश के पानी से आप मखाना की खेती कर सकते हैं और इसमें अपना जो लाभ कमा सकते हैं मखाना की खेती से। तो सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।